शाबिया है और मैं उसकी यंगर सिस्टर हूँ। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, चारों ओर खुशी का माहौल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गाँव वाले भी पूरे खुश हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ख्र की बात है। ये पहले विजुअली डिसेबल्ड नहीं थे, बल्कि इनकी रोशनी बराबर थी, लेकिन इनको एक हादसे में जो है रोशनी चली गई थी, फिर उसी का इफेक्ट दूसरी आंख पे भी पड़ा, तो ये विजुअली डिसेबल्ड हो गए फिर। इनकी पढ़ाई जो है वो पहले देहरादून में स्कूलिंग हुई और फिर वहां से ये दिल्ली जो है शिफ्ट हुए। वहां पे इन्होंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई ये की, फिर उसके बाद जेएनवी यूनिवर्सिटी में, एंड देन ही अप्लाइड फॉर जॉब्स, एंड उन्होंने जॉब बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, एंड देन जॉब भी सिक्योर की। आज वो एलआईसी में जो है एज एम्प्लॉय है, एंड और फिर उन्होंने उनका जो ड्रीम था वो था यूपीएससी, तो अब उन्होंने फिर उसके जॉब के साथ साथ ही इसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उन्होंने फिर इसका यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की और आज जो उसका रिजल्ट आया है तो आप देख सकते हैं वो क्वालिफाई उन्होंने किया है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लफ्जों में उस खुशी को बयां नहीं कर सकते कि उनकी जो है हार्डवर्क उसने रंग लाया है। आप सबको पता है कि कल यूपीएससी 2025 और 26 के जो रिज़ल्ट्स है वो डिक्लेयर हो गए, तो हमारे यहाँ से इरफान अहमद लोन जो है वो इस लिस्ट में अपना जो है जगह तय कर पाए हैं। तो ये पूरे इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है। वी आर ऑल वेरी हैप्पी, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट द एंटायर विलेज, द पीपल फ्रॉम द विलेज started coming here from yesterday, and we are very proud of his achievement. And this is not the end of journey. As I already said, he has made his name in the list, but next time he will try to improve his name. He will try to come in first top 100 or 50, I think, so that he gets the best service allotment. तो ये बहुत गर्व की बात है पूरे इलाके के लिए। तो इनके इस सक्सेस में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो इनके पिताजी का है। जब ये देहरादून इन्होंने पढ़ने के लिए भेजा तो महज 3000 की नौकरी थी, फिर सरकार ने कैजुअल लेबरर्स की सैलरी बढ़ा के अभी 9000 ले रहे हैं। तो 9000 की सैलरी में बच्चे का एजुकेशन सपोर्ट करना और इस लेवल तक पहुंचाना, ये कोई कम बात नहीं है। तो काबिल तारीफ़ है इनका अपने बच्चे पे भरोसा करना और उनका मेहनत करना इस ढंग से कि उन्होंने ना सिर्फ अपने बाप को आज प्राउड फील करवाया है, बल्कि अपने सारे बहन भाई इनके यहाँ मौजूद है। पूरी फैमिली में कल से ही बहुत खुशी का माहौल है, पूरे इलाके में लोग आ रहे हैं, इनके फादर साहब से मिल रहे हैं। वो एलआईसी में एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अभी काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है, तो इसलिए वो अभी तुरंत दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकते, कुछ दिनों का समय उनको लग सकता है, क्योंकि आज उनका बहुत वो काम पड़ा हुआ है, क्लोजिंग है। तो 1 अप्रैल से आपको पता होगा कि नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू होता है, तो इसलिए वो नहीं तो वो आज ही यहाँ आते और आपसे खुद रूबरू हो जाते। हमें ये बताइए इसकी जो बेसिक स्कूलिंग वो कहाँ से हुई? बेसिक स्कूलिंग इनकी जो नॉर्मल बच्चे की तरह ये पैदा हुए थे, तो एक हादसे में बच्चे ने पेंसिल आंख में मार के इनकी एक आंख की रोशनी चली गई, फिर दूसरी आंख भी की रोशनी भी इफ़ेक्ट हो गई। तो उसके बाद आपको पता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ तो इनकी स्कूलिंग हो नहीं सकती थी। तो इनके फादर साहब ने ये बेहतर समझा कि सबसे बेहतरीन स्कूल अगर भारत सरकार की तरफ से रखा गया है वो है ब्लाइंड के लिए देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। तो वहाँ पे इनका दाखिला करवा के वहाँ इनकी एजुकेशन जो है वो 12th तक चली। 12th के बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की वहाँ से। तो उसके बाद ये जेएनयू चले गए, जेएनयू से इन्होंने पीजी कंप्लीट करने के बाद इनको ऑक्सफोर्ड से भी जो है पीएचडी का ऑफ़र आया था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को मुनासिब न समझते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपनी रुचि दिखाई और आज उसका नतीजा आपके सामने है। उन्होंने अपना नाम जो है वो स्पष्ट कर दिया उस लिस्ट में। कितनी खुशी है इस इलाके में? पूरे इलाके में बहुत खुशी है और गर्व की बात है जब किसी इलाके से कोई शख्स कोई नुमाया कारकर्दगी करता है तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए मशाल राह बनता है वो, ठीक है ना। तो हो सकता है हमारे बच्चे जो है वो इस चीज़ को समझ ले और इसी रंग में अपने आप को डाल के अभी हमको दूर जाके किसी के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा इनका सफ़र
हमारे सामने है। इनके बहन भाई, इनके सारे जो इलाके के लोग हैं, वो इनसे बिल्कुल एक्सपीरियंस जो एडवाइस लेके इसी राह पे आगे बढ़ सकते, ताकि और भी आने वाले वक्त में यहाँ से यूपीएससी की जो भागीदारी है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बहुत कम है, बहुत ना के बराबर। पहली बार हालांकि यूपीएससी जो है वो 20-21 प्रकार के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि विजयपारा से हमारे एक लड़के इनायत बशीर ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन वो था स्टैटिस्टिकल के लिए वो एग्ज़ामिनेशन, ठीक है ना। तो इसी तरह और भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता, लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम है ये सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें अपनी जगह बनाना ये किसी कोई कम बात नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए एक खुशखबरी है।